नाइन्थ क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें अब हम करें वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होगी? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारा एटम होता है उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल अगर हम हीलियम का लेते हैं तो हीलियम की जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो इसका फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी कैपेसिटी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की है और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होने चाहिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, बट हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी हाइड्रोजन की। ऐसे ही कार्बन का एग्जांपल अगर हम लें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 6 को अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 लेंगे और दूसरे जो ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दूसरे ऑर्बिट के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट कार्बन के पास कितने हैं? केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन की इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसी तरह से और एग्जांपल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको बोलेंगे? क्या होंगे आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो होगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर उनका अलग होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हम देखें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर H11 हो जाएगा, ड्यूटेरियम के अंदर 2H1 हो जाएगा, ट्रिटियम के अंदर 3H1 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है हमारे पास 1। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, बट इनका जो मास नंबर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है ये आइसोटोप्स हो जाएंगे किसके? हाइड्रोजन के। इन्हें बोलेंगे हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एप्लीकेशन क्या क्या होंगे आइसोटोप्स के हमारे पास? एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल का काम करते हैं वो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट, एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट है उसके आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर जो रोग होता है हमारा उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आयोडीन के आइसोटोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बचता हमारे पास आइसोबार। आइसोबार क्या होंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास नंबर। वो एलिमेंट्स जिनके पास जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है बट मास नंबर है वो सेम होता है। जैसे कैल्शियम का एग्जांपल हम लें, कैल्शियम और आर्गन का। तो इसका जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ये अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर है इनके डिफरेंट है, बट इनका जो मास नंबर है वो 14, दोनों का 14 है। तो ये होंगे हमारे पास आइसोबार।